मामला जो है वो दरमियान में आ चुका है। एक तरफ जो है मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब के हल्के N109 में कागजात जो है मंजूर हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो है मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब के जो कागजात हैं वो मंजूर नहीं हुए। शहर की आवाम जो इस जमात से मोहब्बत करती है उनका ये माइंड था कि MNA के उम्मीदवार जो है वो मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब होने चाहिए और MP के उम्मीदवार जो है वो अल्लामा मसरूर नवाज़ जंगवी साहब होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों को दुआ पढ़ो का सलाम। ज़ीशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। नाज़रीन, जंग से कुछ नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जंग में आज बड़ी कुछ नई खबरें जो हैं सामने आई हैं। एक तो साबिक MP जंग मौलाना मुआविया आज़म तारिक जो कि अभी NA 109 से MNA के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर जो NA 109 का हल्का है ये काफ़ी बड़ा हल्का है और वहाँ पर जो है जिन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं उनमें कुछ ये नाम है जी, मुदस्सिर अब्बास साहब हैं, ग़ुलाम पीपी और मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब हैं, ज़ुबैदा बेगम है और अब्दुल जब्बार खान, मोहम्मद अहमद, और ये मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह हैं। उन्होंने भी कागजात जमा करवाए थे और उनके कागज़ जो है वो मंजूर हो चुके हैं। हाकिम अली साहब हैं जी और मोहम्मद सलीम ताहिर हैं, शेख मोहम्मद अकरम है, वकास अकरम, मोहम्मद यकूब शेख और अब्दुल हन्नान हैं, फवाद अकरम है और मोहम्मद अनस हैं। ये मौलाना मुआविया आज़म तारिक के चौड़े भाई हैं। मोहम्मद अनस आज़म तारिक साहब, इनके कागज़ भी मंजूर हो चुके हैं। आगे हैं जी सुहेब फ़ारूक साहब हैं जी और मोहम्मद मनशा है जी, मोहम्मद हैदर अली बुखारी है, सैयद राशिद अज़ीज़ बुखारी है, नासिर अली हैं और महर शाहिद सलीम है। तो इनके कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। मोहम्मद मुआविया आज़म के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें चल रही हैं कि उनके कागजात क्यों मुस्तरद हुए, उसकी क्या हकीकत है। और दूसरी तरफ जो है ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात के जो सरबराह हैं मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब, उनकी कुछ जो है उनके जो साथ चलते हैं उन्होंने ये कागजात मुस्तरद करवाए हैं क्योंकि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जो है बयान दिया और हैरान कुन बातें की। लेकिन इसकी असल हकीकत जो है वो अभी तक सामने नहीं आई क्योंकि दोनों ग्रुप इस वक्त दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात के जो सरबराह हैं मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, उनका एक ग्रुप बन चुका है जंग में, और दूसरी तरफ जो है मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब है, उनका भी एक ग्रुप बन चुका है। और दोनों ग्रुपों की जानब से एक दूसरों पर जो है लफ्ज़ों की गोलाबारी जो है वो जारी है और एक दूसरे पे जो है इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ़ ये बात की करती तो उन्होंने हमारे खिलाफ़ ये बात कर दी। मामला कुछ यूँ है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब जो हैं वो NA के उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब NA के उम्मीदवार थे। लेकिन इस सूरत हाल में इलेक्शन कौन लड़ेगा? लेकिन अब मामला कुछ यूँ है कि NA 109 में मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो इस सूरत हाल में जो है वो यहाँ से विड्रॉ कर चुके हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद अहमद लुधियानी जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि PP 127 जो कि जंग का शहरी हल्का है जिसमें पहले भी मोहम्मद मुआविया आज़म तारिक साहब MP के इलेक्शन लड़ चुके हैं, वहाँ पर जो है इनका कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। और अब देखना ये है कि वो हाई कोर्ट में जाकर दरख्वास्त जमा करवाते हैं और अपील करते हैं कि उनको जो है उनके कागजात जो है वो मंजूर किए जाएँ। अब मामला कुछ दरमियान में। दूसरी अगर बात की जाए PP 127 में इसी जमात के एक उम्मीदवार हैं मोहम्मद मसरूर नवाज़ साहब जो कि साबिक जमात के जो बानी हैं, जो जमात के बानी हैं मौलाना हक नवाज़, उनके शहज़ादे हैं। उन्होंने भी यहाँ पर एक बार पहले भी असेंबली इलेक्शन लड़ा और यकीनन 1.5 साल में अपने तरक्याती कामों में अपना नाम जो है वो मनवाया और इस वक्त वो भी वहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनके भी कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब मामला जो है वो दरमियान में आ चुका है। एक तरफ जो है मोहम्मद अहमद लुधियानी साहब के हल्के N 109 में कागजात जो है मंजूर हो चुके हैं, दूसरी तरफ जो है मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब के जो कागजात हैं वो मंजूर नहीं हुए। MPA के उम्मीदवार के लिए जो है ये दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर MPA का इलेक्शन कौन लगता है, मुआविया आज़म तारिक या फिर मसरूर नवाज़ जंगवी, या तो फिर इनमें इत्तेहाद हो जाएगा। हाँ, इस सूरत हाल में कुछ ये देखा जा रहा था कि अगर NA पर जो है मौलाना मुआविया आज़म तारिक साहब के जो है कागजात मंजूर हो जाते तो फिर जो शहरी अवाम है और शहर की आवाम जो इस जमात से मोहब्बत करती है उनका ये माइंड था
کہ MNA کے امیدوار جو ہے وہ محمد معاویہ اعظم طارق صاحب ہونے چاہیے اور MP کے امیدوار جو ہے وہ علامہ مسرور نواز جنگوی صاحب ہونے چاہیے. لیکن اس وقت صورتحال کچھ یوں ہو چکی ہے کہ ایک طرف کاغذات جو ہے وہ منظور نہیں ہوئے اور دوسری طرف جو ہے جو جماعت کے سربراہ ہے محمد احمد لدھیانی صاحب ان کے منظور ہو چکے ہیں. اب ان کا معاملہ جو ہے کافی جو ہے ڈٹائی میں پڑ چکے ہیں اور اختلافات جو ہے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی بھی آپس میں جو ہے معاملات بگڑ چکے ہیں. ایک طرف جو ہے دونوں گروپوں کی جانب سے آپس میں اختلاف جو ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور ادھر اگر جماعت کے صدر صاحب کی بات کی جائے جو کہ علامہ اورنگ زیب فاروقی صاحب ہے تو انہوں نے کچھ ماہ پہلے جب ایک کنفرنس ہوئی تو وہاں پر یہ اعلان کیا تھا کہ MNA اور MP کے الیکشن جو ہیں وہ محمد احمد لدھیانی صاحب لڑیں گے. لیکن بصورت اپنے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور اپنی کچھ چاہنے اور محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ کہا گیا مولانا معاویہ اعظم طارق کو کہ آپ نے الیکشن ضرور لڑنا ہے. پھر انہوں نے اپنی کمپین کا آغاز کر دیا. حلقہ N109 میں کافی متحرک ہو چکے تھے اور بہت سارے ایسی جگہوں پر جو ہے وہ اپنے نام کے جھنڈے گاڑ چکے تھے کیونکہ چاہنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا. لیکن اب انتہائی بڑی اہم جو ہے بڑی بری خبر آئی ہے کہ مولانا معاویہ اعظم طارق کے جو ہے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے اور اس صورتحال میں جو ہے ان کے چاہنے والوں میں ایک غم کی لہر بھی دوڑی. پھر ایک دم جو ہے وہ خبر آئی کہ PP 127 میں محمد معاویہ اعظم طارق کے جو ہیں وہ کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو گئے. اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک طرف جماعت کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی 13 جنوری کا اعلان کیا ہے کہ 13 جنوری کو اہم فیصلے کیے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ محمد احمد لدھیانی سے الیکشن لڑتے ہیں یا پھر معاویہ اعظم طارق. اور دوسری طرف MPA کے لیے اگر الیکشن ہوتا ہے اور MPA کے لیے محمد معاویہ اعظم طارق بھی امیدوار ہیں اور ادھر مسرور نواز بھی, تو دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے امیدوار کون میدان میں آتا ہے. کسی نئی ویڈیو کے ساتھ سامنے آپ کے حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سیال البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.